पहली मौत मेरे बच्चे की हुई है, जो शासन द्वारा मेरे बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो दिखाई नहीं जा रही है टीवी में। हमारा सहारा तो छीन गया है। एक इकलौता बेटा था मेरा, 7 साल का था वो तो चला गया। हमको आगे के लिए कुछ सहारा दे सरकार, हम यही गुजारिश करते हैं। तुरंत पिलाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद फिर तुरंत बताए डॉक्टर को, सोनी जी को, तो फिर उसने फिर पर्ची में फिर लिखा इंजेक्शन लगाया बच्चे को। घटनाक्रम में हमको सर जी हमारा बच्चा बहुत सही था, हमको दवाई से लगा बच्चा, हमारा दवाई से बच्चा फटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा। प्रेमिन सोनी की दवाई हुई, उसी से बच्चा को हुआ है। बाकी मेरा बच्चा स्वस्थ था, कुछ बीमार नहीं था, नहीं हल्का सा फीवर आया था उसको, वो दवाई की वजह से मेरे चंचले से ऐसा हुआ है। आज मैं बिन बच्चे की हो गई हूँ, मेरा एक ही बेटा था। मेरे बच्चे को 16 अगस्त को नॉर्मल बुखार आया था, तो हमने 17 तारीख को प्रवीण सोनी क्लिनिक परासिया लेके आए थे। वहाँ पे बच्चे का इलाज करवाया, उन्होंने जो भी सायरप और टैबलेट दिया, 3 दिन तक खिलाए उसको, कुछ आराम नहीं दिखा तो फिर 20 तारीख को फिर लेके आए प्रवीण सोनी के क्लिनिक में। तो 20 तारीख को उन्हें ये कोल्ड ड्रिप सिरप जो अभी न्यूज़ में चल रहा है वो और टैबलेट दिया था। 2 दिन पिलाए बच्चे को, 22 अगस्त से उसको उल्टी चालू हो गई। तो 23 तारीख को हमने सीधा छिंदवाड़ा लेके गए GM श्रीवास्तव के डॉक्टर के पास। वहाँ पे सर ने देखा तो रात भर वहीं विवांता हॉस्पिटल में एडमिट किए। 24 तारीख को बच्चे की यूरिन आना बंद हो गई, तो उन्होंने सीधा नागपुर रेफ़र कर दिए। वहाँ कलर्स हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए, वहाँ 24 तारीख को वहाँ एडमिट किए बच्चे को, और 24 तारीख से लेके 1 सितंबर तक बच्चे का इलाज चला। इस बीच उसकी 6-7 डायलिसिस भी हुई, और 1 तारीख को शाम को बच्चे ने दम तोड़ दिया था। आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर क्या लगता है, क्या कारण है? क्या कारण रहेगा सर, यही सायरा पे ही है जो अभी चल रहा है न्यूज़ में। उसके पीने के बाद ही बच्चे की तबीयत ज़्यादा हुई थी। जो पहली ये पूरे घटना में पहली मौत, हाँ, पहली मौत मेरे बच्चे की हुई है, जो शासन द्वारा मेरे बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो दिखाई नहीं जा रही है टीवी में। जो भी सरकार से हम यही करते कि हमारा सहारा तो छीन गया है। एक इकलौता बेटा था मेरा, 7 साल का था वो तो चला गया। हमको आगे के लिए कुछ सहारा दे सरकार, हम यही गुजारिश करते हैं। हमारे बच्चे को हल्की सी बुखार आई थी, तो हमने तुरंत सोनी के पास लाए दिखाने के लिए। सोनी जी को दिखाए, सोनी जी ने देखा, पर्ची वगैरह बनाए, तो दवाई लिए तुरंत ही मेडिकल से। उसने बोला दवाई बताए, दवाई तुरंत पिलाए हमने 40 बूंद बोले थे उन्हें, बूंद मतलब तो 40 बूंद हुई, तुरंत पिलाए। तुरंत पिलाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद फिर तुरंत बताए डॉक्टर को, सोनी जी को, तो फिर उसने फिर पर्ची में फिर लिखा इंजेक्शन लगाया बच्चे को। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर बोली अब घर चले जाओ, घर में खिला देना था। घर गए, घर में खिलाया दवाई हमने बच्चे को। बच्चे ने फिर उल्टी कर दिया, बच्चे ने फिर बच्चे की बाथरूम वाले ने रुक गई। बच्चे ने खाना छोड़ दिया तुरंत, कुछ नहीं खा रहा, निस्तार भी बंद हो गया, टॉयलेट वगैरह सब बंद हो गया। फिर देखे बच्चे को, फिर हमने सोनी पास लाया बच्चे को, हमने बोले बाथरूम रुक गई। फिर देखा सोनी जी ने, फिर देखा बॉटल लगाया बच्चे को। बॉटल लगाने के बाद फिर आधे घंटे बाद फिर हमको रिफ़र कर दिया सरकारी अस्पताल परासिया। वहाँ से हमको रिफ़र कर दिया छिंदवाड़ा से हमको नागपुर कर दिया सर जी। मौत कब हुई? मौत 27 तारीख को हुई सर जी। तो आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं पूरे इसमें घटनाक्रम में? घटनाक्रम में हमको सर जी हमारा बच्चा बहुत सही था, हमको दवाई से लगा बच्चा, हमारा दवाई से बच्चा फटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा, कुछ भी पानी मीना सब छोड़ दिया, जैसे दवाई पिया उसने तो खाना भी छोड़ दिया, निस्तार मतलब टॉयलेट भी बंद हो गई तुरंत ही दवाई पिलाने से। सर 16 तारीख को चंचलेश को फीवर आया था, हल्का सा बुखार थी, तो हमने बोले सर को दिखा लें सोनी सर को, तो सोनी सर जो के लाए, इलाज करवाए, उसको इंजेक्शन भी लगी एक, और 2 सिरप आई थी, गोली भी आई थी। तो शाम को चंचलेश ठीक था, खाना भी खा रहा था, और अच्छे लेटरिन बाथरूम भी ठीक हो रही थी उसकी, सिर्फ फीवर था। और जो दवाई पिलाने के बाद में चंचलेश को 1 दिन दवाई पिए, दूसरे दिन से चंचलेश को बुखार आने की नहीं उतरा, तेज हो गया। फिर 18 तारीख को रात में चंचलेश ने उल्टी चालू कर दिया, जो भी कुछ भी खिला रहा था वो सब बाहर, और बाथरूम भी कर रहा था मगर कम मात्रा में, उतनी नहीं हो पा रही थी। फिर 19 तारीख को उसने 5 दिन बाद बुलाया, हमने 4 दिन में ले भागे उसको वहीं,
तो बोले यहाँ एडमिट कर दो। हम 19 तारीख को 6 बजे सुबह चले गए थे, तो एडमिट भी किए उसको 12 बजे तक सुबह से। तो उसको कोई आराम नहीं था, वहाँ तकलीफ पेट में ज्यादा होने लगी चंचलेश को। तो हमने बोले कि तकलीफ ज्यादा हो रही चंचलेश को, हमको यहाँ से छुट्टी दे दो, हम कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, बच्चे को दिखवाएंगे। तो बोले हाँ क्या प्रॉब्लम है हमको वो बताओ कि बच्चे के अंदर क्या है, क्यों आराम नहीं लग रहा। तो उसने बोला कि हल्का सा गुर्दा में सूजन है। तो हमने बोले सूजन है तो आप इलाज कैसे कर रहे हैं, आराम क्यों नहीं लग रहा बच्चे को। तो बोले बोले बड़े डॉक्टर को दिखा लेना। उन्होंने बोले तो हमको छुट्टी, हम चले जाते हैं। तो 19 तारीख को वहाँ से हमने छुट्टी ली है, वहाँ प्रवीण सोनी घर से, और उसने सरकारी का हॉस्पिटल में दिया था ले जाने के लिए। तो हमने बोले कि सरकारी में न ले जाकर बच्चे को प्राइवेट में ले जाएंगे तो हमारा बच्चा जल्दी अच्छा होगा घबराने से। तो हम जैन श्रीवास्तव जो गए थे छिंदवाड़ा में, तो उन्होंने जो फाइल देखी चंचलेश की, तो बोले आपकी बच्चे की कंडीशन बहुत खराब है और किडनी में काम नहीं कर पा रही है, बाथरूम नहीं बन पा रही, इसलिए बाथरूम नहीं हो रही उसको, जल्द से जल्द तुम नागपुर ले जा लो। बच्चे को उसने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। तो हमने वहाँ से जल्दी से पैसा कैसा की व्यवस्था करके 7 बजे नागपुर के लिए निकल गए। तो सबसे पहले प्राइवेट में ले गया कलश में रहे 1 नाइट 1 दिन पूरे। तो वहाँ भी आने के अनुभव बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वहाँ से डिस्चार्ज लिया था, हम मेडिकल कॉलेज सरकारी में गए 20 तारीख को। तो वहाँ हुआ उसका ट्रीटमेंट इलाज, मगर बच्चे को आराम नहीं लगा। 26 तारीख को आखिर के बच्चे ने दम तोड़ दी। तो बताइए इस पूरे घटनाक्रम में कौन सी चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं, क्या कारण है? प्रवीण सोनी की दवाई कोई, उसी से बच्चा को हुआ है। बाकी मेरा बच्चा स्वस्थ था, कुछ बीमार नहीं था, नहीं हल्का से फीवर आया था उसको, वो दवाई की वजह से मेरे चंचले से ऐसा हुआ है। आज मैं 20 बच्चे की हो गई हूँ, मेरा एक ही बेटा था, उसी की दवाई से हुआ है। अभी आपकी क्या मांग है? प्रशासन सरकार कोई सहकार्य करिए आपको? अभी तो कुछ नहीं है। आप उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, आप क्या कहेंगे? सर क्या हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिए तो हम तो जिंदगी हम बिन बेटा के हो गए ना। वो तो आ जाएगा सजा काट कर, मगर हम तो बच्चा मिलेगा क्या हमको वापस? हम तो हो गए ना जिंदगी और बिन औलाद की। 7 साल का था मेरा बेटा, अब एक ही बेटा था, हाथ धो लिए, एक ही बेटा, सब क्या कर रहे हैं? हमारा सहारा तो कुछ है ही नहीं है अब आगे पीछे।